जैसे कि फ्रेंड्स हम अभी बातें कर रहे थे कि हम अभी बातें कर रहे थे बादाम खाने के कितने कितने फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हमने आपको एक फ़ायदा तो अभी बताया कि दो फ़ायदे बताए हमने कि अपने अगर आप बादाम का सेवन रेगुलर यूज़ करते हो, बादाम का सेवन करते हो रेगुलरली, तो आपका जो बच्चे भी हैं या बड़े भी हैं उनका स्किन भी ग्लोइंग होता है, स्किन मुलायम भी होता है, बालों के ग्रोथ भी बढ़ते हैं और याददाश्त भी तेज होता है। इसी तरह बादाम के और भी कई सारे गुण हैं। उनमें से कुछ और ऐसे हैं जो बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस मौजूद होते हैं जो हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाते हैं। बादाम ना केवल स्किन, बाल और मेमोरी के लिए अच्छा है, बल्कि बादाम में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो मौजूद होते हैं वो हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाते हैं। और बादाम में मौजूद इतना ज़्यादा फाइबर होता है जिसके कारण पाचन तंत्र को भी ये मजबूत बनाते हैं। जिनको भी पाचन से संबंधित कोई समस्या है, जैसे पाचन से संबंधित समस्या इन द सेंस कि कुछ भी खाया बदहजमी होती है, गैस अफारा होता है, बनते हैं, तो आप रेगुलरली बादाम का सेवन अगर रात को भिगो के रखें और सुबह उस बादाम का सेवन रेगुलरली खाली पेट पे लेते हैं तो उसका बहुत ही फ़ायदा। एक तो अगर आपको वीकनेस फील हो रहा है, आप कुछ भी आपका करने का दिल नहीं कर रहा है, जैसे सुबह उठने के मन नहीं कर रहा है, कि फिर घुटनों में दर्द हो रहा है, फिर बदहजमी हो रही है, ऐसे सारे लोगों को जो भी आप लोगों को कोई भी ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जिनको भी हो रहे हैं, वो भी अगर बादाम का सेवन रेगुलरली करते हैं तो उनके आप देखेंगे टाइम के साथ साथ आपके हड्डियां मजबूत होने लगती है, जोड़ों के दर्द कम होने लग जाते हैं, फिर आपका जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं, स्किन ग्लोइंग होते हैं, बाल अगर बहुत अननेचुरली अगर झड़ रहे हों तो वो झड़ना बंद हो जाएगा। और हजम जो डाइजेशन में जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो डाइजेशन भी आपका ठीक होने लगेगा। इसके अलावा में बादाम में एंटीऑक्सीडेंट और जिंक होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और जिंक होते हैं जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ, थोड़े से भी सीज़न चेंज हुआ, जब बेमौसम बारिश हो जाती है, विंटर में भी आप देखेंगे कि जनवरी के आसपास ज़रूर बारिश होती है, तो ऐसे में देखिएगा कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि उनको जल्द ही फिर फीवर आ जाता है, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी बादाम का सेवन करना चाहिए। अगर आप बादाम का सेवन करेंगे तो आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी आप बिल्ड करेंगे। तो इस तरह से बादाम हो गया। जो भी मैं इंग्रेडिएंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, रोज़ एक ना एक इंग्रेडिएंट के जो बेनिफिट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे घर में रोज़ाना हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, बट हम इन चीज़ों को खाते भी हैं, लेते भी हैं, हम अपने डेली रूटीन में शामिल भी करते हैं। हम हो सकता है कि हम खीर बनाते हैं उसमें हम बादाम ऐड करते हैं, हम चटनी बनाते हैं उसमें हम खजूर ऐड करते हैं। लेकिन हम अगर इनके अलावा भी अगर प्रॉपर वे में किसी भी इंग्रेडिएंट का सेवन करते हैं, इससे हम ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। हाँ, आप खीर में भी बेशक बादाम ऐड करिए, आप पुलाव बनाइए उसमें ऐड करिए, कोई भी पनीर का आइटम बना रहे हैं उसमें भी ऐड करिए, बेशक करिए, उसको मना नहीं कर रही हूँ मैं। बट उनके साथ साथ अगर आप इस तरह से प्रॉपर वे में बादाम को अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होते जा रहे हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। कुछ लोगों का कमेंट आता है मैम आप डॉक्टर हो। नो नो नो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट हाँ मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी इंग्रेडिएंट हमारे किचन में ये सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल होते हैं, तो हमें इनको सही वे में, प्रॉपर वे में इसका इंटेक करना